हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीकॉम 6 सेमेस्टर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो लंबी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग वॉज फर्स्ट कॉइन्ड इन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1950। क्वेश्चन नंबर 2, द पर्पज़ ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ टू। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पज़ क्या है? तो इसका पर्पज़ है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, हेल्प मैनेजर्स मेक डिसीजंस। मैनेजर्स की डिसीजन लेने में हेल्प करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड्स इज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। करेक्ट ऑर्डर क्या है इस्टेब्लिशिंग प्रोसेस का? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टडी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स, स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग कोस्टिंग सिस्टम, डिसीजन अबाउट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स टू बी यूज्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, मैनेजमेंट अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इन प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कौन कौन से मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ए, बी एंड डी। तो इनमें से कौन कौन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल हैं? ए, बी एंड डी, स्टैंडर्ड कोस्टिंग, डिसीजन अकाउंटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 6, द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग वॉज कॉइन्ड बाय। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। किसने दिया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट? जेम्स एच ब्लिस ने। क्वेश्चन नंबर 7, एन अकाउंटिंग अप्रोच इन विच द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स एक्सीड द एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज क्लासिफाइड एज। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 8, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 9, डिसीजंस रिगार्डिंग यूसेज ऑफ मटेरियल काइंड एंड चेंजेस इन प्लांट प्रोसेसिंग आर अ पार्ट ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कॉस्ट मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एन एम्फेसिस एंड फोकस मस्ट बी। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फ्यूचर ओरिएंटेड। तो यहाँ पर हमारे नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट टॉपिक का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बिजनेस इज सेड टू बी इन अ प्रॉफिट व्हेन। कब कहा जाता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इनकम एक्सीड्स एक्सपेंडिचर। जब खर्चों से ज़्यादा इनकम हो हमारी, जब खर्चों से ज़्यादा आय होती है तो कहा जाता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है हमारा, एज पर द अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम एन अकाउंट दैट रिसीव्स द बेनिफिट इज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द टर्म क्रेडिट मीन्स इन बिजनेस। क्रेडिट का मीन्स क्या होता है बिजनेस में? तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रिसीविंग बेनिफिट्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन आर लायबिलिटीज डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड इट इज रजिस्टर्ड ऑन द। जब हमारी लायबिलिटी कम होती है या फिर घटती है तो उसे किस में रजिस्टर करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेबिट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट।
तो उसे हम डेबिट साइड या फिर लेफ्ट साइड में रजिस्टर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन कैपिटल बाय एन अमाउंट इट इज रजिस्टर्ड ऑन द। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्रेडिट और राइट साइड ऑफ द अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑप्शन गिव्स अ रिव्यू रिपोर्ट ऑन द फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटस एट अ स्पेसिफाइड डेट। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द ऑप्शंस इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। इनमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लैंड। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द ऑप्शंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस लायबिलिटी। इनमें से कौन सा बिजनेस लायबिलिटी का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्रेडिटर्स। क्वेश्चन नंबर 10, द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है, अगर आपको ये आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन्वेस्टमेंट कैन बी डिफाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूज ऑफ कैपिटल ऑन एसेट्स टू रिसीव रिटर्न्स। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑल फीचर्स ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर कंपनी ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल है टू मैक्सिमाइज द ओनर्स वेल्थ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, जीएसटी इज अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेस्ड ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, डेस्टिनेशन। क्वेश्चन नंबर 5, द फाइनेंस मैनेजर क्वेश्चन नंबर 5, द फाइनेंस मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 6, द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द इन्वेस्टमेंट मार्केट। क्वेश्चन नंबर 7, द कैपिटल बजट इज एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लॉन्ग टर्म एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 8, CAPM स्टैंड्स फॉर। CAPM का पूरा नाम क्या है या फिर फुल फॉर्म क्या है CAPM की। तो इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन ए, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। CAPM स्टैंड्स फॉर कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज फाइनेंशियल लिवरेज मेजर। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द सेंसिबिलिटी ऑफ EPS विद परसेंटेज चेंज इन द EBIT लेवल। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द बिलो मेंशन आइटम्स विच आर फाइनेंशियल एसेट्स। इनमें से कौन फाइनेंशियल एसेट्स है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स आर फाइनेंशियल एसेट्स। तो यहाँ पर हमारे नेक्स्ट टॉपिक के स्टार्ट हुए हैं MCQs। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक का पहला MCQ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इंक्लूड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, इन कैश फ्लोज व्हेन अ कंपनी इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इन। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिक्रीज्ड कैश। क्वेश्चन नंबर 3, a company that issues stocks and bonds to raise funds results in।
क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीज इन कैश। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द परचेज वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर इट्स सर्विसेबल लाइफ इज कैटेगराइज्ड एज। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड। बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो उसमें इंक्लूड होता है ये सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्लैरिफाइज कैश फ्लोज अकॉर्डिंग टू। क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर सेवन, कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज। क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। क्वेश्चन नंबर एट, कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज। क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। क्वेश्चन नंबर नाइन, कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट्स बाय अ बैंक। क्वेश्चन नंबर 10, विच आइटम कम्स अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इन कैश फ्लो। इनमें से कौन सा आइटम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, ये सभी। तो यहाँ पर हमारे नेक्स्ट टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ। ट्रायल बैलेंस किसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लेजर अकाउंट्स बैलेंसेस। क्वेश्चन नंबर 2, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ अ ट्रांजैक्शन इज कम्प्लीटली डिलीटेड विल इट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नो। क्वेश्चन नंबर 3, वॉट इज़ यूज इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। इनमें से क्या यूज़ किया जाता है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लेजर अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट इज़ द ट्रायल बैलेंस यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इट रिकॉर्ड्स बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, when debit balance is equal to credit balance then the trial balance means। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन इज ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड। ट्रायल बैलेंस कब प्रिपेयर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। क्वेश्चन नंबर 7, विच आइटम इन्फ्लूज द ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पार्शियल ओमिशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन क्रेडिट बैलेंसेस इज इक्वल डेबिट बैलेंसेस द ट्रायल बैलेंस चेक एंड शोज डैश इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट देयर वेयर नो एरर्स मेड ड्यूरिंग पोस्टिंग एंड रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थमेटिक एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट with normal balance is shown at the debit side of a trial balance। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कैश अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर हमारा 10th क्वेश्चन है, इन ट्रायल बैलेंस विच अकाउंट्स विद नॉर्मल बैलेंस इज रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो इसी के साथ आज की वीडियो कर देते हैं एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।